डे वाइज 90,000 या फिर उससे ऊपर का इनकम आप कैसे कर सकते हैं। एक ऐसा साइड बिजनेस जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है, और वो भी जीरो स्किल्स या फिर बिना स्किल्स के। तो ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। तो इसे पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली इस प्रूवन आइडिया को आपको ये पूरा वीडियो देख के ध्यानपूर्वक पेशेंट वाइज स्किप मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और फिर इसे सिंपली एग्जीक्यूट कीजिएगा। बस इतना ही तो करना है आपको। चलिए डबल वेरीफाई करते हैं। क्या आप एक ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल है जिनके पास टाइम, मनी और एनर्जी कम होने के कारण आप चाह के भी अपने जो इंटरेस्टेड फील्ड में उतर नहीं पा रहे हैं? क्या आप एक ऐसे सिस्टम की तलाश में हैं जो सेट इट एंड फॉरगेट इट के प्रिंसिपल पे बेस्ड हो? और इतना ही नहीं, ये चीज आपको एक फ्री टाइम होने की लग्जरी भी दे सके, ताकि आप अपने फैमिली के साथ खुल के बिना पैसों के टेंशन लिए अपने लाइफ को रिलैक्स होके फुल्ली एंजॉय भी कर सको। मैं बताता हूं कैसे। आपको दूसरों के खेतों में या दूसरों के फार्म हाउसेस में जो कि सीजनल है, उसमें आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, एक आउटिंग हॉलिडे प्लानर की तरह। आउटिंग हॉलिडे प्लानर, इस कीवर्ड को आप जरूर याद रखिएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको फैमिली, फ्रेंड्स, कपल्स और ग्रुप्स, इनको फार्म में बुला के आपको फार्म टू टेबल वाला कॉन्सेप्ट या फिर पिकनिक वाला जो कॉन्सेप्ट जो कि अभी हॉलिडे में आने वाला है, उसके तहत ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है। तो ऐसे पिकनिक के जो एक्टिविटी होती है या फार्म टू टेबल का जो इवेंट होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे ही होती है, क्योंकि तब तक लोगों का एनर्जी इतना खत्म हो जाता है, फिर वो सीधा घर जाके आराम करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप 3 घंटे में 90,000 रुपए कमा सकते हैं। कैसे, वो भी बताता हूँ। अगर मान लीजिए पर पर्सन अगर आप 300 रुपए का प्रॉफिट भी कमाते हो और ऐसे 300 लोग भी आते हैं, तो 300 रुपया का प्रॉफिट पर पर्सन इंटू 300 लोग, तो हो गए ना यहाँ पे आपके 3 घंटे में 90,000 रुपए। अब तक तो मैं पर डे क्या बता रहा था, ये तो आपने 3 घंटे में कमा लिए। चलिए एक आपको प्रो टिप भी बताता हूँ। अगर ठंडी का सीजन है तो ये जो पिकनिक या फिर जो फार्म टू टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट वाला जो इवेंट है, ये आप ठंडी के वेदर में सुबह शाम भी रख सकते हैं। या फिर आपके रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो फिर ये जो इवेंट होते हैं, इसको आप शाम में, मतलब शाम को 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आप रख सकते हैं। तो चलिए एक इनसाइडर सीक्रेट, एक नोट करने लायक बात, वो भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि पर पर्सन आप 300 रुपए का प्रॉफिट बुक करने के माइंडसेट में हो, है ना? तो अगर आपको पर पर्सन 300 रुपए का प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको मार्जिन थोड़े ज्यादा चाहिए होंगे। दैट मीन्स आपको 300 रुपए चाहिए, तो सामने वाले का जो टिकट है वो 500 रुपए से लेके 800 रुपए पर पर्सन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि खाने पीने की व्यवस्था, मैनेजमेंट की फैसिलिटी, क्योंकि मैन पावर तो आप रखेंगे ना, आप हर जगह तो नहीं दौड़ने वाले, है ना? तो उसका खर्चा यहीं से निकलने वाला है आपका। तो कम से कम 500 रुपए से लेके 800 रुपए का मार्जिन में रखेंगे, तभी जाके सबको दे दाके, मतलब खाने पीने वाले लोग या फिर मैनेजमेंट करने वाले लोग या भाड़े में आप जो चीज लेके आ रहे हैं उसके खर्चे, तो ये सबको दे देने के बाद आपके पास 300 रुपए बचना चाहिए। तो उस तरीके से आप पहले से ही प्लान आउट करेंगे अपने बजट को। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको सीजनैलिटी ऑफ द फार्म समझना पड़ेगा, मतलब कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट्स आ रहे हैं, कौन से वेजिटेबल्स आ रहे हैं या फिर कौन से फ्लावर्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली जिस टाइम में खेत सबसे दिखने में सुंदर होगा, खिला खिला हुआ रहेगा, उसमें प्रोडक्शन आ रहे होंगे, उसी टाइम पे जो फार्म नीट एंड क्लीन है, उसी पे ही आप इसको ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, राइट? तो आपको सबसे पहले ये प्रोडक्शन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली आपको डेट्स डिसाइड करने हैं कि कौन से टाइम पे किसके खेत पे कब ये इवेंट आप करने जाएंगे। सेकंड, आपको खुद की ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसका मतलब साइन बोर्ड, उसके बैनर, उसके बाद जो भी आपके ब्रांड आइडेंटिटी को रिजेंबल करते हैं, जैसे होर्डिंग्स हो गए, है ना? तो ये सब आपको प्लग एंड प्ले स्टाइल में बनाना पड़ेगा, ताकि आप एक के बाद दूसरे के फार्म पे अपना जो सारा
जो पर्सनल ब्रांडिंग वाला जो मैटर है, जहां पे आप खुद के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं दूसरे के खेत में, तो सीधा प्लग एंड प्ले करके होर्डिंग लगा दिया, बैनर लगा दिया और तुरंत प्लग एंड प्ले करके आपके ब्रांड नेम के तहत सब कुछ शुरुआत की जा सके। अब आते हैं स्टेप 3 के तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपको स्टेप 1 में बताया था कि सीजनैलिटी ऑफ द फार्म को आपको कैलेंडर वाइज मैप आउट करना है कि कौन से महीने में किसका प्रोडक्शन आएगा, है ना। लेकिन ऑब्वियसली आप ये तो सोच रहे होंगे कि ना तो आपका फार्मिंग का कोई बैकग्राउंड है, ना तो कोई प्रायर तजुर्बा, ना ही इसके बारे में कोई उतना ज्यादा नॉलेज, तो आप इन फार्मर्स को ढूंढ के कहां से और कैसे निकालना है, जबकि आपका तो ना कोई कॉन्टैक्ट्स है और ना ही कोई फार्मिंग का बैकग्राउंड है। तो आप अपने लोकल एरिया में कैसे इन्हें ढूंढ के निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप फार्मर से जुड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सीधा किसान कॉल सेंटर में आपको फोन लगाना है, जिसका नंबर आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा या फिर मैं स्क्रीन में भी आपको यहाँ पे दे दूंगा अगर आप इंडिया में हैं तो, है ना। उसके बाद आपको क्या बताना है, वो आपको जब आप वो कॉल सेंटर में फोन करेंगे, किसान कॉल सेंटर में, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका फार्म किधर है, उसका एरिया मतलब कितने एकड़ का है, क्योंकि आपके पास अभी तक अपने खुद की जमीन नहीं है। और तो ऐसे में आप उनको अपने रीजन का नाम बता दीजिएगा और बताइएगा कि आपके पास 5 एकड़ या 2 एकड़ का लैंड है, बस इतना ही आपको बताना है, ऐसे ही आपको बता देना है। तो वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही फिर आप उनसे पूछेगा कि आपके लोकल एरिया में कहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल जाएगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मतलब जहाँ पे फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स की फार्मिंग के बारे में सारे अधिकारियों को पता होता है ना। ये एग्रीकल्चर विभाग का मतलब दूसरा एक पार्ट है। तो आपको क्या करना है, इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाके आप वहाँ पे इनसे पूछिएगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले अगले 3 महीनों में कौन से फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल का प्रोडक्शन अच्छा आने वाला है किस फार्मर के पास, और कौन से वो अच्छे फार्मर्स है टॉप 3 या टॉप 5 जिनका खेत इस सीजन में या फिर आने वाले 3 महीने के दौरान दिखने में सुंदर होगा। तो वहां पे जाके आप ऑर्गेनिक फार्मर्स का लिस्ट निकलवाइए या फिर आप वहां पे जाके वहीं से उन लोगों से रिकमेंडेशन पूछ सकते हैं कृषि विभाग में या फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कि ये जो अच्छे फार्मर्स जिनका खेत दिखने में सुंदर है वो हमारे लोकल रीजन में कहाँ पे मिलेंगे। ऑब्वियसली इन लोगों का लोकल कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छा होता है, यही खुद आपको बता देंगे। तो काफी सारे टाइम ऐसा भी होता है कि इन कृषि विभाग या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी, सरकारी अधिकारी होते हैं, इनके पास कटिंग एज इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। तब आपको क्या करना है, आपको दूसरा जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। तो दूसरा स्ट्रैटेजी क्या हो गया कि आप इन्हीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, इनसे जो लोकल एग्रीकल्चर न्यूज रिपोर्टर है ना, तो उनका कांटेक्ट नंबर मांगेंगे। 2-4 का तो नंबर वो आपको ऐसे ही दे देंगे या फिर मांग लीजिएगा, वो ऐसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इन एग्रीकल्चर रिपोर्टर्स को अप्रोच करके पूछ सकते हैं कि किसका फार्म दिखने में सुंदर है या फिर कटिंग एज है जिसको देखने दिखाने लायक है। तो ऐसा पूछ के आप उन फार्मर्स तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और पहुंच के उनको सेट कर सकते हैं इस टाइप के इवेंट के लिए। ये एग्रीकल्चर रिपोर्टर आपके शहर में, आपके सिटी में, ऑल ओवर द स्टेट घूमते रहते हैं, एक से बढ़िया एक अच्छे फार्मर्स के खेत में जाके इंटरव्यू लेते हैं। तो इनको पता रहता है मार्केट का नब्ज, मतलब किसके पास कौन सा सुंदर खेत है या फिर कुछ नया आया है मार्केट में। तो सारे के सारे चीजों के बारे में इनके पास अपडेटेड नॉलेज रहता है। इसके बाद चौथा स्टेप क्या है, लोगों को आपके खेत में अट्रैक्ट करने का व्यवस्था करना पड़ेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको किसी एक डिजिटल मार्केटियर को हायर करना पड़ेगा। तो डिजिटल मार्केटियर को हायर करने के तुरंत बाद आपका 5वां स्टेप हो जाएगा कि आपको प्री लॉन्च या प्री बुकिंग कैंपेन चलाना है इन डिजिटल मार्केटियर्स के मदद से, जिससे आपको मिनिमम बुकिंग जो आप चाहते हो उतना एटलीस्ट थ्रेशोल्ड मैच करे। अगर ये हो जाता है तो आप इसको जमीनी हकीकत में पैसा पाने के बाद इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। और मान लीजिए उतना बुकिंग्स नहीं भी आता है तो आप अपने इस प्लान को कैंसिल करके एक डेडलाइन के तहत आप पैसा रिटर्न भी कर सकते हैं उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इस ऑनलाइन प्री बुकिंग कैंपेन को आपको 5वें स्टेप में लॉन्च करना पड़ेगा। छठा स्टेप, अगर लोगों को आप फार्म पे बुला रहे हैं तो
खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको किचन का व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, मैं आपके यहाँ पर पैसे भी बचा देता हूँ। आपको एसेट हेवी में नहीं जाना है, आपको एसेट लाइट मॉडल पे जाना है। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपके नियरेस्ट जो केटरर्स है या फिर रेस्टोरेंट वाले हैं, उनसे आप कोलैबोरेट करेंगे और वही लोग आपका खाना बना के एक प्री ऑर्डर क्वांटिटी में आपका बना के पहले से ही भेज दें, क्योंकि आपके पास पहले से ही पैसे आ गए हैं, लोगों की बुकिंग्स आ गई है। मान लीजिए अगर 300 लोग भी आते हैं तो 300 लोगों की बुकिंग देके आप पहले से खाना गर्मा गर्म बनवा के वहां पे बुफे सिस्टम करके लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे आपको फ्रीडम भी मिलेगी, आपके स्ट्रैटेजीज में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी और आपके खुद के किचन सेटअप करने के जो हेवी ड्यूटी जो कैपिटल सेटअप है उसमें आपके पैसे भी बचेंगे। क्यों, है ना ये अमेजिंग। और इसके बाद हम लोग फाइनली आते हैं अपने 7th स्टेप में। और 7वां स्टेप, आपको ये इवेंट एक अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रोफेशनल लेवल का अच्छा आइटनरी प्लान बनाना पड़ेगा आपको। आइटनरी प्लान मतलब किसके बाद कौन सा एक्टिविटी करना है, किसके बाद क्या आएगा, तो इस चीज की प्लानिंग आपको पहले से आइटनरी प्लानिंग के तहत प्रोफेशनली आपको ये बनाना पड़ेगा। चार्ट आउट या मैप आउट आपको करना पड़ेगा कि कब क्या और कौन सी एक्टिविटी आपके फार्म के किस रीजन में होने वाला है। ये आपको मैप आउट और प्लान आउट अकॉर्डिंग टू टाइम वाइज आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप वीडियो के इतने दूर तक हमारे साथ रह पाए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये रहा आपके लिए एक बोनस स्ट्रैटेजी। तो ऐसा क्या करें जिससे अगर कोई इंसान आपके फार्म पे 200 रुपए खर्च करने की मेंटालिटी लेके आ रहा है तो उसको पर फैमिली वाइज या पर पर्सन वाइज 2000 रुपए तक आप स्पेंड करवा सकते हो। आप 2000 रुपए का एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते हो। चलिए आइए वो भी मैं आपको क्विकली बताता हूँ। जैसे बिग बाजार होता है या फिर जियो मार्ट होता है, तो ये एक प्लेटफॉर्म की तरह है, अमेज़न की तरह। तो उस प्लेटफॉर्म में आप गांव के लोकल लोगों को बुलाइए और वहां पे उनको कहिए कि आपके पास गांवठी अनाज, गांवठी क्रॉप, गांवठी हैंडीक्राफ्ट जो भी है सब लेके आप आ जाइए। जैसे होता है ना वीकेंड हाट लगता है, शनिवार का हाट लगता है, रविवार का, बुधवार का हाट लगता है, तो वैसे आप जिस दिन में ये इवेंट प्लान कर रहे हैं उस दिन एक हाट बिठाइए। लेकिन यस, ये सेंट्रलाइज होना चाहिए गिवन एरिया में, और इन सब का जो भी वो परचेस करेंगे आपका सेंट्रलाइज टिकट सिस्टम होना चाहिए, जहां पर लोग आके आपके हाथ में पैसा दे और वहां पे पैसा पे करने के बाद जो टिकट मिलता है वो टिकट लाके इनको जो वेंडर्स को जो आते हैं गांव के लोग उनको दिखाए और उतना ही अनाज या फिर जो सामान उनसे लेके जाए। बाद में सारे के जो पेमेंट क्लियरेंस आप अपने साइड से कर देंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आप एंट्री टिकट से तो मतलब पैसा कमाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा आप क्रॉस सेलिंग या क्रॉस प्रमोशन के थ्रू से भी आप काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। चलिए एक और पते की बात आपको बताता हूँ। अगर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। और कॉस्ट कटिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हर महीने जो आपके जो डिजिटल मार्केटिंग में लगने वाले जो खर्चे हैं, इसको अगर ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ अगर कर दिया जाए तो यहाँ से भी आपके पैसे बच जाएंगे। तो आपको इस मनी मेकिंग साइड बिजनेस प्लान को ये पूरे ऑटो पायलट मैनेजमेंट में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसको हायर करना है? आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइजर या फिर इवेंट प्लानर को अपने अंडर में सैलरी देके हायर करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ये इवेंट ऑर्गेनाइजर पिछले 10-10 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके कॉन्टैक्ट्स बड़े तगड़े होते हैं। इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि वो आपको वर्ड ऑफ माउथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ काफी जबरदस्त देंगे। अलग अलग ग्रुप कम्युनिटीज पे अच्छे जो फोटोग्राफर्स, हाई एंड फोटोग्राफर्स हो गए, अच्छे हाई एंड केटरर्स हो गए, या अच्छे जो डेकोरेटर्स हो गए, है ना, जिसका जो लोग ऑलरेडी प्रीमियम लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन लोगों का जो अच्छा कॉन्टैक्ट इन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के पास रहता है। तो इनको अपने टीम में जब आप लाते हैं तो ये आपको ऑर्गेनिक आउटरीच करने में, वर्ड ऑफ माउथ करने में, टॉक ऑफ द टाउन बनने में काफी जबरदस्त आपको मदद कर सकते हैं। तो एक और पते की बात भी आपको बता देता हूँ कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का जो कॉन्टैक्ट्स है अच्छे ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज में रहते हैं, जैसे लायंस क्लब हो गया, रोटरी क्लब हो गया, या फिर ऐसे ही जो एनजीओस के साथ काफी अच्छा कॉन्टैक्ट होता है। और गेस व्हाट, इन बड़े बड़े जो एनजीओस में
बड़े बड़े प्रीमियम लोग आते हैं और इनमें से काफी सारे लोग जो बड़े बड़े स्कूलों के ओनर्स रहते हैं, है ना, प्रिंसिपल्स रहते हैं। तो ऐसे हाई कांटेक्ट लोगों को भी आप पहुंच सकते हैं इनके माध्यम से, और स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को भी इस इवेंट के दौरान या फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट के दौरान या पिकनिक के दौरान, पिकनिक एक्टिविटी के दौरान आप उन्हें वॉल्यूम में स्कूल के बच्चों को या फिर कॉलेज के बच्चों को या फिर एक ग्रुप कम्युनिटी को आप इस फार्म में बुला सकते हैं। पर लेकिन यस, प्री बुकिंग करके ही बुलाइएगा, ऑन द स्पॉट बुकिंग अवॉइड कीजिएगा। तो सेकंड फायदा इन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का ये हो गया कि ये आपको एक एक्टिविटी और इवेंट कैलेंडर बनाने में, मतलब प्लान आउट वे अहेड करने में आपको मदद करेंगे। तो ये सेकंड बेनिफिट आपको इनसे मिलेगा। तीसरा फायदा, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आपके जितने भी ऑपरेशनल जो चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, मे बी आपका फुल टाइम जॉब है या फिर आपका फुल टाइम कुछ प्रोफेशनल एंगेजमेंट है या फिर आपका फुल टाइम बिजनेस भी है, तो ये खुद वहां खड़े रह के जितने सारे आपके ऑपरेशनल जो चैलेंजेस है जहां पे आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके बिहाफ में ये सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस को अपने दम पे एड्रेस कर रहे होंगे। इसका मतलब ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है आपके लिए प्लानिंग भी बनाएंगे और 90% एग्जीक्यूशन का जो हेडेक खुद अपने ऊपर लेके इसको प्रोसेस को स्मूथ बना देंगे आपके लिए, ताकि आप साइड बिजनेस की तरह इसको चला सको। बस एक बार आपको ये प्लान उनको सही से एक्सप्लेन करना है। यस, एक बात और, मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि जितना सुनने में आसान लग रहा है इतना आसान भी नहीं है। बात तो सही है, क्योंकि हर एक चीज जो होती है, ये तो मैंने आपको एक पहलू बताया, क्योंकि जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल जो बिजनेस है, हर बिजनेस में चैलेंजेस रहती है। और आपको ही पता है कि आप या मुझ जैसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, अगर फूल है तो उसके साथ कांटे भी आते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए, मैनेजमेंट का 2-4 एस्पेक्ट मैं आपको बता देता हूं, जिसके आधार पे अगर आपने वो एड्रेस कर दिया तो एटलीस्ट 90% सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आ सकती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैसे एक राइट परसेंटेज या फिर राइट प्राइसिंग पॉइंट पे ये डील को स्ट्राइक किया जाए, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके बिना किसी को नाराज किए एक विन विन सिचुएशन आप फार्मर के साथ, आप केटरर के साथ और आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर जो आपके जो सैलरी पे है, उनको आप अपने बोर्ड में ऑन बोर्ड रख के एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हुए तीनों को खुश रख सकते हो। क्योंकि जब तक आप तीनों को खुश नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली वो आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म काम नहीं करेंगे। तो इनको रिझा के कैसे रखना है ना, तो इनकी डील स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, राइट परसेंटेज शेयरिंग आप कैसे करेंगे और राइट प्राइस पॉइंट पे आप कैसे इनसे निगोशिएट कर पाएंगे, ये भी तो जानना आपके लिए जरूरी है ना। दूसरा, तब क्या करना है जब आपके खुद का मनी मेकिंग साइड बिजनेस प्लान को कॉपी करते हुए ये फार्मर, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर या केटरर डिसाइड करते हैं कि भैया हम तो खुद का अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तब आप क्या करोगे। तीसरा, कैसे दूर रहते हुए आप अपने साइड इनकम वाले बिजनेस में एक मोनोपोली लेके आएंगे, ताकि लंबे समय तक आप इस मार्केट में टिके रह सके। ऐसा नहीं कि सीजनैलिटी के हिसाब से कमाना है या फिर वीकेंड के हिसाब से कमाना है, आपको साल भर और सालों साल तक आपको कमाते रहना है ना। तो कैसे वो एग्रो टूरिज्म के प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल में आके आप इसको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत इसको अप्लाई कर सकते हैं और मोनोपोली अचीव कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में। ये भी जानना आपके लिए काफी मिशन क्रिटिकल है। और फाइनली चौथा, कैसे आप इस मनी मेकिंग साइड इनकम प्लान के तहत सिर्फ वीकेंड या फिर हॉलीडे सीजन तक ना कमा के ऑफ सीजन और ऑफ डेज में, मतलब सप्ताह में अगर मान लीजिए वीकेंड जिसको कि सिर्फ सप्ताह में 7 दिन में से 2 दिन ही आप कमा रहे हो, तो इसको 5 दिन भी कमाना है कि नहीं। तो अगर आपको अपने इस साइड इनकम से मोनोपोली मेंटेन करते हुए सालों साल आपको एक प्रोफेशनल मॉडल के तहत एग्रो टूरिज्म के थ्रू से कमाते रहना है, तो ऑब्वियसली आप हमारे इस फ्लैगशिप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो किसान बिजनेस क्लिनिक का है एग्रो टूरिज्म के ऊपर, जरूर ज्वाइन करना चाहेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन हमने इस वीडियो के नीचे या फिर ऊपर जहां पे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए वहां पे जाइए, इस लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे इस फ्लैगशिप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एल्स आप हमारा ये जो ट्रायल पैक है उसको भी ट्राई कर सकते हैं।
जिसका कि जो कंटेंट है हमारे मेन फ्लैगशिप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से उठा के दिया हुआ है, सो जस्ट आप एक टेस्ट ट्रायल भी कर सके। तो इस ट्रायल पैक में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, चलिए आइए वो भी क्विकली आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हम आपको वर्चुअल टूर ऑफ एग्रो टूरिज्म बिजनेस, जो हमारे नजर में इंडिया का बेस्ट है, उसका हम आपको एक वर्चुअल टूर करा रहे हैं। कैसे आप अपने खुद का एक सक्सेसफुल फार्म स्टार्ट कर सकते हैं एग्रो टूरिज्म के मदद से। इसके बाद हमने आपको वो 16 मनी मेकिंग टेक्निक्स दिए हैं जिसको आप हमारे मेन फ्लैगशिप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि एग्रो टूरिज्म फॉर बिगिनर्स के ऊपर है, उसको कंप्लीट करने के बाद आप इन 16 तरीकों से पैसे कमा सकते हो। जो मैंने आज जो तरीका बताया, इसके अलावा भी 16 और तरीके हैं, है ना, वो आप इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए कमा सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमने आपको ये तो पता है कि स्किल से आप कितना कमा सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपने अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म का सेंटर स्टार्ट कर दिया तो वो 80 मनी मेकिंग आइडियाज अपार्ट फ्रॉम दिस 16 मनी मेकिंग जो टेक्निक्स है, उसके अलावा भी 80 मनी मेकिंग आइडियाज बताऊंगा कि आप एक ही खेत से 80 तरीकों से इस एग्रो टूरिज्म को यूज करते हुए कैसे कमा सकते हैं। उसके बाद मार्केट में क्या चल रहा है, करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, दूसरे और लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, कितने प्राइस पॉइंट पे वो पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो ये चीज आपको समझाने के लिए हमने एग्रो टूरिज्म इंडिया का रिपोर्ट निकाला है। और इसके साथ साथ हम आपको वो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्सेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपके जैसे ही टैलेंटेड डायनेमिक लोग हैं जो आके अपने साइड बिजनेस जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आप जैसे लाइक माइंडेड लोगों को हम इस ग्रुप में शामिल करने जा रहे हैं। सो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर जहां पे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, वहां पे आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। अगर आप ट्रायल पैक लेना चाहते हो उसका भी लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमारे जो फ्लैगशिप जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है एग्रो टूरिज्म फॉर बिगिनर्स को लेके, तो उसको ज्वाइन कीजिए या इसको ज्वाइन कीजिए, जो भी आपको पसंद आए उसको आप तुरंत इसी वक्त अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, आज का ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो एक वर्किंग प्रोफेशन है, लेकिन उनके पास ना तो समय है, ना तो मनी है, और ना ही वो एनर्जी बची हुई है जिसके आधार पे वो किसी भी जो बिजनेस को फुल टाइम परस्यू कर पाए। लेकिन यस, पार्ट टाइम जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं इस एग्रो टूरिज्म के मदद से। तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।